आजकल विटामिन B12 की कमी को लेकर लोग काफ़ी जागरूक हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है विटामिन B12? फर्स्ट, नर्वस सिस्टम के लिए B12 हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन लाइक लर्निंग, लैंग्वेज एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, अटेंशन आते हैं। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत योगदान है। एक तरह के मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ ही एक मेन फंक्शन है DNA का बनाने में। इसकी कमी से अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो जाए तो नवजात बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आइज़ के मैक्यूला के प्रोटेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, आपको एनर्जेटिक व एक्टिव रखने में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में एक स्टडी में पाया गया है तो 60% से ज़्यादा लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। तो कैसे पहचाने कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है? तो सबसे पहले इसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं कि आपको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा की कमी रहती है, शरीर गिरा गिरा रहता है। और फिर सेकंड है कि हेडेक रहता है, सिर में दर्द आपको अक्सर रहता है। वेट लॉस कॉमन है। और अगर ज़्यादा समय तक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहे तो आपको बैलेंस में एक प्रॉब्लम आ सकती है, बार बार आप लड़खड़ा गिर सकते हैं, मसल्स की वीकनेस होती है और मूड चेंज होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन आपका ब्रेन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। खून की कमी के कारण आपको एनीमिया हो सकता है, आपकी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, टिंगलिंग और नमनेस आपके हैंड्स और फीट में होती है, आपको चलने में बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मुंह के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, मेमोरी आपका लॉस हो सकता है और मूड चेंजेस जैसे मैंने बताया, और आइज़ में भी मैकुलर डिजनरेशन के कारण आपको विज़न में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के मेन कारण है कि हमारी डाइट में प्रॉपरली B12 ना होना। और सेकंड मोस्ट कॉमन है कि कुछ दवाइयाँ जो हम रेगुलर सेवन करते हैं वो भी हमारे इस विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं। एसिडिटी दवाइयों को रेगुलर सेवन से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन कॉमनली यूज़ होती है, ये भी इसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। और कुछ दवाइयाँ मिथाइल डोपा, नियोमाइसिन, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये सब दवाइयाँ इसका एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। तो क्या सॉल्यूशन है इसका हमारे पास? किस तरह से हम इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं? तो हमें डाइट में ये 5 सुपर रिच फूड्स को हमें इंक्लूड करना है। फोर्टिफाइड सीरियल्स, सोया मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें, एग रिच होते हैं विटामिन B12 में, चीज़ इंपॉर्टेंट सोर्स है B12 का, और नॉन-वेज आइटम फिश और मटन और चिकन में भी ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कई बार देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी माल एब्जॉर्प्शन के कारण रहती है और सीवियर डेफिशिएंसी स्टेट में इसको सप्लीमेंट करना पड़ता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में। और सप्लीमेंटेशन के बाद कहाँ 85% तक डेफिशिएंसी थी वो अब 30% तक ही रह गई है। सो प्रॉपर डाइट व प्रॉपर सप्लीमेंटेशन से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।